आज हम बात करेंगे करप्शन की। हम अपनी डेली लाइफ में करप्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता है ये एक बुरी चीज़ है। करप्शन करने से एक आम इंसान से लेकर पूरे देश तक को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज हम करप्शन को ही डिटेल में जानेंगे। भारत सरकार ने कौन कौन से लीगल स्टेप्स लिए हैं उसकी बात करेंगे। पूरी जो प्रोसेस होती है करप्शन की उसकी बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि करप्शन है क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है करप्शन एज द अब्यूज़ ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर द प्राइवेट गेन। जब कोई इंसान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती है अपने प्राइवेट गेन के लिए, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए, तो वो सारी चीज़ आ जाती है करप्शन के दायरे में। सो करप्शन इज़ डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर सच एज मैनेजर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो वो मैनेजर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उसका डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, अपनी पोजीशन का वो गलत इस्तेमाल करता है, तो वो सारी चीज़ें करप्शन के दायरे में आ जाती हैं। करप्शन कैन इंक्लूड गिविंग और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। तो आप अगर किसी को रिश्वत दे रहे हो या आपसे कोई रिश्वत ले रहा है तो ये सारी चीज़ें करप्शन में आ जाएंगी। और इन अप्रोप्रिएट गिफ्ट, या फिर आप कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेते हो, कार लेते हो, महंगी ज्वेलरीज लेते हो, तो ये सारी चीज़ें करप्शन में आ जाती हैं क्योंकि वो आपकी पहुंच से बहुत परे है। आप उसको खरीद नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके पास है। तो ऐसे गिफ्ट्स अगर आपको मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें करप्शन के दायरे में आ जाती हैं। डबल डीलिंग। डबल डीलिंग में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि उस कंपनी की सीक्रेट चीज़ें क्या क्या हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या है, और आप उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को स्टील करके किसी दूसरी कंपटीटर वाली कंपनी को बेच देंगे या उनके साथ डील कर लेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डबल डीलिंग, यानी कि आप एक कंपनी को धोखा दे रहे हो और उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी कंपनी को बेच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डबल डीलिंग होती हैं और ये भी करप्शन के दायरे में आती हैं। अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन। अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन यानी कि आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में अगर गए होंगे तो वहाँ पे कई बार रिश्वत की डिमांड की जाती है कि आप हमें 10-15 हज़ार रुपये दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादातर वहाँ पे जो ब्राइब्स होती है वो अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन ही होती है। मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में जितनी भी रैलीज होती हैं, जितना भी पैसा फंड आता है, तो इलेक्शंस को जब मैनिपुलेट किया जाता है तो मैनिपुलेट करने का पर्पस होता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए जो पैसा आया है वो ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी है यानी कि वो करप्शन है। तो करप्शन का इस्तेमाल होता है इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए। डाइवर्टिंग फंड्स। फॉर एग्जांपल, सरकार ने कोई योजना बनाई है, उस योजना में जो फ़ायदा दूसरे इंसान को मिलना चाहिए था वो फ़ायदा उस इंसान को नहीं मिल रहा है, बल्कि उस फंड का इस्तेमाल किसी ऐसी जगह पे किया जा रहा है जिससे कि किसी देश को नुकसान हो रहा है, किसी स्टेट को नुकसान हो रहा है, किसी इंसान को नुकसान हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी करप्शन में आ जाती है क्योंकि पर्पस जो है वो सर्व नहीं हुआ। फंड किस लिए क्रिएट किया गया था लेकिन फ़ंड का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हुआ है। तो ये सारी चीज़ें करप्शन में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं करप्शन के। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रीज़न, यूज़ ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शंस में। इलेक्शंस में इतना ज़्यादा ब्लैक मनी यूज़ होता है, रैलीज निकालने के लिए अंधाधुंध फंड यूज़ होता है। तो ये भी एक रीज़न है जिससे कि करप्शन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा आता है क्रोनी कैपिटलिज्म। आप ध्यान से समझिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है। बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके बीच में साझेदारी होती है। कंपनीज जो है वो सरकार को ये कहती हैं कि आप हमारे फ़ायदे के लिए काम करो, जब आपके इलेक्शंस आएंगे तो हम आपको ढेर सारा पैसा देंगे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। सो डेफिनेशन जानते हैं हम क्रोनी कैपिटलिज्म की। An economic system characterized by close mutually advantageous relationship between the business leaders and the government officials। तो सरकार के बीच में और बिजनेसमैन के बीच में जो डीलिंग होती है वो सारी चीज़ें क्रोनी कैपिटलिज्म में आती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हाई इनइक्वालिटीज़। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हमारे देश में हो चुकी है। अगर हम भारत की बात करें तो 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत की 60% टोटल वेल्थ है, प्रॉपर्टी है। दूसरा रीज़न आता है लो वेजेस। जब एम्प्लॉय की सैलरी कम होगी और उसके डिज़ायर्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा कि दूसरा सोर्स ढूंढेगा इनकम कमाने के लिए। तो दूसरा सोर्स उसके पास करप्शन ही होता है। वो रिश्वत मांगेगा या कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे वो अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सके, जो कि उसकी सैलरी से पूरा नहीं होता। तो लो वेजेस भी एक कारण है जिससे कि करप्शन फैलता है। जुडिशियल फेलियर। अब देखिए हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार है, उनको इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी है, पावर है कि जुडिशरी भी कुछ कर नहीं सकती।
फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के दौरान या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स है उनके ऊपर कोई मुकदमा करना हो तो हमें सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो जुडिशियल फेलियर भी हमें देखने को मिलता है, जिससे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जब बड़े लीडर्स होते हैं, वो करप्शन करते हुए दिखते हैं। फिर आता है सोशल एंड इथिकल। सोशल एंड इथिकल में हम सबसे पहले देखते हैं चेंजेस इन लाइफस्टाइल। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो इनकम है वो कम है। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे? करप्शन करेंगे। करप्शन करेंगे तो हम अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकेंगे। तो चेंजेस इन लाइफस्टाइल ये भी एक कारण है जो कि करप्शन को प्रमोट करता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छी सी नौकरी करनी है, आपको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है समाज को चलाने के लिए वो चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती। जैसे कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए, इंटीग्रिटी रखनी चाहिए, इक्विटी रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कम नज़र आती हैं। तो बहुत बड़ा कारण है जिससे कि करप्शन फैलता है। अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ करप्शन। तो करप्शन के क्या परिणाम निकलते हैं जब करप्शन हो जाता है। सो फर्स्ट इट डिग्रेड्स द सोशल एंड मोरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। देखिए, हर एक समाज जो है वो अपनी यूथ को, अपनी जनरेशन को अच्छी चीज़ें ट्रांसफ़र करती है, लेकिन जब करप्शन जैसे एग्जाम्पल्स हमें देश में, समाज में देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी करप्शन करने का मौका मिलेगा, उनको भी मोटिवेशन आएगी कि हम भी करप्शन करें। तो इससे क्या होता है? समाज जो है वो ख़राब होता है, समाज का जो फैब्रिक है वो ख़राब होता है। डिग्रेड्स द सोशल एंड मोरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। द राइजिंग इनइक्वालिटी नज़र आती है। अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर हो चुका है, गरीब जो है वो ज़्यादा गरीब हो रहा है, तो इससे भी करप्शन फैलेगा। मोटिवेशन मिलेगी लोगों को कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं ढंग से, तो हम करप्शन करें। करप्शन इन पुलिस लीड्स टू द अंडर रिपोर्टिंग। अब आपने देखा होगा कि कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस थाने में रजिस्टर ही नहीं होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि उससे पहले ही करप्शन हो जाता है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो वो क्या करेगा? पैसे वैसे दे के उस केस को ख़त्म कर देगा और वो केस रजिस्टर ही नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि करप्शन फैलता है। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से लीगल स्टेप्स लिए हैं जिससे कि हम करप्शन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले लिया गया था, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। दूसरा, हमने कमीशन बनाया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इसमें जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो देख रेख करता है कि कौन करप्शन कर रहा है, सारी चीज़ें जो भी आती हैं करप्शन में। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। आपको पता है कि समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो अच्छे लोग क्या करते हैं? उन बुरे लोगों की जो बुरी चीज़ें होते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं वो उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं विसल ब्लोअर, जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 आया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग होते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हमें प्रोटेक्शन मिल गई है, तो अब हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ें। उसके बाद आता है लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013। लोकपाल सेंटर में होता है और लोकयुक्ता जो होता है वो स्टेट्स में होता है, अलग अलग राज्यों में होता है। तो इसमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। हमें कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए जिससे कि करप्शन को रोका जा सके। डीमोनेटाइजेशन, अगर हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसके पास ब्लैक मनी है, किसके पास करप्शन का पैसा है, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। लेकिन आई थिंक डीमोनेटाइजेशन इज़ नॉट द बेस्ट स्टेप, बिकॉज हमने पहले भी डीमोनेटाइजेशन किया है और उसके जो गंभीर परिणाम हुए थे, आम लोगों को समस्या हुई थी। तो डीमोनेटाइजेशन एक प्रॉपर एस्पेक्ट नहीं है जिससे कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए पॉलिटिशियंस के ऊपर या ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। जो उनको पावर्स दी गई हैं उन पावर्स को थोड़ा कम करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन करप्शन कर रहा है और हमें दिखाई देगा कि करप्शन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जुडिशियल इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टूल है करप्शन के खिलाफ लड़ाई का। उसके बाद आता है रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, हमने अंग्रेज़ों से ली हुई है और अंग्रेज़ों के टाइम में भी ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। तो इसलिए हमें ब्यूरोक्रेसी में भी रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है ताकि करप्शन के खिलाफ लड़ाई जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। चेंजेस इन द गवर्नेंस, गवर्नेंस में भी हमें चेंजेस लाने होंगे। फॉर एग्जांपल
अगर सिटीज़न को, नागरिकों को अगर कोई सर्विसेज दी जाती हैं तो कई बार क्या होता है, जब वो सरकारी दफ्तर जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांग ली जाती है। तो अगर हम उस गवर्नेंस को ही चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि सारी की सारी चीज़ों को डिजिटल कर दिया जाए, जो भी काम है वो घर से ही हो जाए। लोगों के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो लाइसेंस का हो गया, चाहे जितने भी वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंट वर्क जो भी होता है, तो डिजिटल अगर हम करेंगे तो जो करप्शन होगा वो बहुत कम लेवल पे होगा। तो हमें गवर्नेंस में भी चेंजेस लाने होंगे। तो यही था पूरा टॉपिक करप्शन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वेरियस नोट्स के लिए, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।